नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। ये अटेली विधानसभा का सलीमपुर गांव है, जिसे तुर्कियावास भी कहते हैं। यहां आपको पता होगा कि जो सरपंच चुने गए थे उनकी शिक्षा में कहीं गड़बड़ी निकली थी और जिला उपायुक्त ने उन्हें जो है पदमुक्त कर दिया था। इसके बाद जुलाई माह में यहाँ उपचुनाव करवाया गया था सरपंच पद के लिए। तो आरती यादव यहाँ से सरपंच चुनी, उनको चार्ज सौंपने की जो प्रक्रिया यहाँ चल रही थी। इसके पहले आपको बता दें कि अभी जो 9 तारीख को भी यहाँ चार्ज लेन देन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए आज यहाँ चार्ज लेन देन की प्रक्रिया जो है चल रही थी, अभी समाप्त हो गई। हमारे साथ ये तमाम गाँव के लोग हैं। सबसे पहले सेक्रेटरी साहब हमारे यहाँ पर हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ चार्ज में दिया गया है। चार्ज की प्रक्रिया पूरी हुई या अधूरी है? पहले तो चार्ज की प्रक्रिया अभी अधूरी है जी। क्या कारण थे? ये जी पीछे से कुछ मिला था चार्ज, जो हमें मिला वो दे दिया जी हमें। अच्छा। और जो बकाया है वो जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। देखिए सेक्रेटरी साहब, मैं जानना चाहूंगा, यहाँ कोई कंप्यूटर की खरीद हुई थी पीछे पंचायत कार्यकाल में, तो उसका बिल जो है कहीं 1 लाख से ज्यादा का बिल था। हाँ, 14 क्या उसका बिल अभी मिल गया है? हाँ, बिल मिल अभी गया। जानकारी ये भी मिल रही थी कि जो उसमें कहीं आधी अधूरी सी, एक तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो भी नहीं है, और बिल में भी उसके जो सीरियल नंबर होते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट कोड होते हैं, वो भी उसमें नहीं है। हाँ, उसमें नहीं है जी। सीपीयू जैसे बताया, गाँव वालों ने बताया, और कंप्यूटर खरीद की गई, इसमें धांधलीबाजी की गई है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सेक्रेटरी साहब, मैं आपसे ये भी करना चाहूंगा कि जैसे अभी पीछे हम बातचीत कर रहे थे, अंदर देख रहे थे, आपकी जो थोड़ी बहस भी हो गई थी, और कहीं आपने भी ये कह दिया था कि मेरे पास तो नहीं है या मैं नहीं दूंगा, और आप पर एक आरोप भी लगा था शराब पी करके आप ड्यूटी पर आए, ये भी आरोप लगा था जी। देखो, गाँव वाले कुछ भी कहें जी, लेकिन मैं अपने जहाँ सही हूँ। चलिए ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी। जो बहस हुई थी हमारी, वो जो रिकॉर्ड नहीं मिला था उसके बारे में पूछ रहे थे जी, ना कि जल्दी। चलिए आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। सरपंच प्रतिनिधि हैं, सरपंच के पिता हैं हमारे साथ में, जसवंत सिंह जी हैं। सर, स्वागत है ओके न्यूज हरियाणा पर। जी सर। तो चार्ज की प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई, क्या कारण पूरी नहीं हुई? इसमें कुछ खामियां हैं जो हमने अधूरी छोड़ दी हैं, और बाकी जो हमें कुछ ठीक लगा वो हमने ले लिया है। और चार्ज में किस तरह की दिक्कतें? क्योंकि पहले आपने कहा, आरती ने भी कहा था कि हम जो चार्ज जो है सार्वजनिक रूप से लेंगे। खैर, वो यहाँ आ गए, उनसे बातचीत करेंगे हम। फिर कभी ये देखने को मिला कि भाई आपके घर पर ही मीटिंग शुरू कर दी गई थी, उसके बाद यहाँ आए, तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ ऐसी कोई गड़बड़ झाला नहीं है। एक्चुअली में हमने यहाँ सार्वजनिक लिया है जी, और सार्वजनिक सभी के सामने है, जिसमें समस्त ग्रामवासी हैं जी। और हम पूरा कंप्लीट चार्ज लेंगे, और जो जांच का विषय होगा वो मैंने बीडीओ साहब से बात कर ली है, वो उसकी जांच। बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत सिंह जी। कह रहे हैं कि जो कोई बीच में कहीं ऐसी कोई बात भी आई तो वो जांच का विषय है। आरती हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको, और बहुत ढेर सारी बधाइयां, आपने पाली यूनिवर्सिटी में फिर से एक बार परचम लहराया। धन्यवाद। आज चार्ज की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही थी, जानकारी है आपको? जी। क्या कुछ कह रही हैं आप? चार्ज में क्या कुछ मिला, ये तो खैर आपको पता ही नहीं होगा अभी, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है। आपके पापा ने लिया है ना? नहीं, मैंने देखा है ना, लिस्ट अच्छा। में लिखी हुई है सारी तो चीजें। क्या कहीं कोई चीज अधूरी आपको नजर आई, कुछ गलत नजर आया? नहीं, कुछ एज सच इतना कुछ गलत तो नहीं है, पर कुछ मतलब है, अभी भी कुछ कमियां बाकी हैं, कुछ खामियां हैं जो बाद में मतलब जांच की जाएगी। आरती, जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपने कहा था कि जो ग्राम सभाएं होंगी या कोई भी जो सामाजिक कार्यक्रम होगा ग्रामीण स्तर का, पंचायत स्तर का, वो सब जो है खुले इसमें माहौल में होगा, ग्राम पंचायत जो भवन है वहाँ पर होगा। तो आप खुद, मैंने देखा आप खुद नहीं थी, आपके पिताश्री थे। आपने कहा था कि मैं गांव की बेटी हूं, और जो दूसरे जो उम्मीदवार खड़े हैं वो गांव की बहुएं हैं, तो पर्दे का चक्कर रहेगा, आप तो गांव की बेटी, तो आपको आ जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। हाँ, मैं पहले क्योंकि सरकार कहती है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही आपको आरक्षित किया गया था। फिर नहीं आने के पीछे क्या था? नहीं, मैं पहले आई थी, पर बीच में थोड़ा वो हो गया, तो फिर मैं चलिए हम मान लेते हैं आप किसी काम से चले गए, आपके पापा ने अटेंड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पिछले 5 साल में या 7 साल में या पिछली पंचायतों दोबारा या प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान भी अगर गड़बड़ियां हुई हैं, क्या उसकी आप जांच करवाएंगे? जी, बिल्कुल करवाई जाएगी। चलिए, धन्यवाद आरती। तो आरती कह रही है कि अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसकी जांच वो जरूर करवाएंगे। और कुछ लोग हमारे साथ में हैं, आप कुछ कहना चाहोगे इससे जो आज चार्ज की प्रक्रिया के बारे में? चलिए, धन्यवाद सर। विजय हमारे साथ में हैं, बहुत ही चर्चित रहते हैं सोशल मीडिया पर भी और पंचायत स्तर पर भी, काफी आवाजें उठाने का ये काम करते हैं। आज जो चार्ज की प्रक्रिया रही किस तरह की थी? इसमें जो चार्ज लिया जा रहा है जी, उसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं। किस प्रकार जो की? पिछली जो पंचायत है उसके द्वारा जो चीज़ें परचेजिंग में है उसमें फर्जी तरीके के बिल नज़र दिखाई दे रहे हैं। जैसे कंप्यूटर जो सेट दिखाया गया है जी, 1,14,000 कुछ रुपए का दिखाया गया है, उसमें नजर ये आ रहा है कंप्यूटर कौन सी धातु का था जी जो 1 लाख से ऊपर का है? कुछ ऐसा नजर आ रहा है, न तो उसके कोई सीरियल नंबर कोई मॉडल नंबर उसमें लिखा गया,
अच्छा, बिल में अलग है। हाँ। बिल में तो है ही नहीं। नहीं, बिल में सिर्फ ये दिखा दिया डेल कंपनी का एक कंप्यूटर। ठीक है। 74,000 रुपए का। हाँ, उसके बाद उसके उसमें एक वो एसेसरी। फोटो कॉपी की वो मशीन दिखा दी 19,000 21,000 जो है। तो ऐसे वो बिल तो नजर और में कहाँ कहाँ अपने चार्ज में खामियां आपको देखने को मिली हैं? खामियां तो ऐसा है चार्ज में पूछ रहा हूँ मैं, पंचायत कार्यकालों में क्या रहा उसमें मैं आऊंगा। आज जो चार्ज के अंदर जो प्रक्रिया रही उसमें कहाँ कहीं कोई दिक्कत थी सेक्रेटरी साहब की तरफ से या दूसरी पार्टी की सेक्रेटरी तरफ से? साहब की जैसे जो बातें हो रही थी रिकॉर्ड पे, वो थोड़ा सा वो पिछली जो पंचायत है जो चार्ज उनसे खुल के लिया जा रहा था, सेक्रेटरी साहब उसको थोड़ा सा छुपाना चाहते थे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है, क्यों छुपाया जा रहा था? ये इसमें तो पंचायत सेक्रेटरी या पंचायत जो अधिकारी हैं, अब ये पंचायतों से जुड़े हुए होते चलिए मुझे ये बताइए, जैसे अभी अब चार्ज की प्रक्रिया अधूरी है, पूरी भी हो जाएगी और सरपंच भी तमाम आप गांव के लोगों ने ही बनाया है, तो क्या जो पीछे कहीं, क्योंकि आप बता रहे कंप्यूटर में और कुछ कोई गेट वेट का और बहुत सी चीजें हैं, तीन साइड है और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें गड़बड़ का आरोप लगता रहा है या सुनने में आया था, आप इसकी जांच करवाएंगे? हाँ कराएंगे ना। हमने तो पहले ही, हमारे एक साथी हैं राज सिंह जी, उसके नाम से भी सी विंडो में एक एप्लीकेशन लगाई हुई है जो वीडियो ब्लॉक में आज से करीबन 2 महीने पहले आ चुकी है जी। उस पर आज तक कोई जांच नहीं हुई है। आपने पीछे मुझे बताया था कि आरटीआई लगाई गई है, हाँ जी। उसका जवाब भी आपको नहीं दिया उसका भी जवाब हमें नहीं मिला है। तो अब तो चार्ज कुल मिलाकर के आ गया है, कुछ जो कुछ % रहा है वो आ जाएगा। हाँ जी। तो चार्ज जब आपके सरपंच के पास होगा तो आपको, सरपंच तो आपका अपना है, हाँ जी। तो चार्ज जरूर होगी, जानकारी आपको मिल जाएंगी। जो जो कमियां हैं जो हमारे गांव में नोटिस में जो आया है, अब हम यहीं पर बैठे थे, अब थोड़ी देर पहले की बात है जी हमारे, अब फिलहाल जो पंचायत में एक पंच है जी, अब उनका कोई एक रिकॉर्ड में पीछे दिखा रखा है, मजदूरी का कोई मैटर दिखा रखा है। अब वो हाल में यहाँ पर मना कर दिया, ये मेरे साइन नहीं है, सिग्नेचर ही नहीं है। हाँ। तो क्या आप ये मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कार्यकाल में या प्रशासनिक कार्यकाल में कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप इनकी जांच करवाएंगे? हाँ जरूर करवाएंगे, सरपंच साहब से रिक्वेस्ट करेंगे इस चीजों की। तो बिल्कुल सरपंच साहब से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं। सर, बड़े जैसे झोलमाल का पीछे के कार्यकाल और प्रशासनिक कार्यकाल जो है इंक्लूड है, उसमें कहीं बड़ी गड़बड़ियों का आरोप जैसे भाई विजय लगा रहे थे और भी एक साथी ने बताया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। हमें कैंडिडेट थे, उन्होंने भी कहा, आपने भी कहा कि जब आप सरपंच बन जाएंगे तो पीछे के जितने गड़बड़ घोटाले हैं उन सबको उजागर करने का काम आप करेंगे। जी बिल्कुल, हम उन बातों पे कायम हैं और करवाएंगे। और इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, कुछ आधा अधूरा जो हमें चार्ज मिला है पंचायत भवन में, हमने ओपन में सारे ग्रामवासियों के सामने लिया है और उसी का एक हिस्सा है जिसमें आंगनवाड़ी चल रही है। बार बार कहने के बावजूद भी पंचों से, सरपंचों से, मैंने स्वयं भी और सरपंच के द्वारा भी कहा गया, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया। अब देखिए ये पिक्चर मैं देख रहा हूँ पड़ा है पूरा, बिल्कुल सामान उसमें, तो ये तो चोरी भी हो सकता है, बारिश में खराब भी हो सकता है, तो इसका भी कोई समाधान। तो देखिए आप सरपंच हैं, आप फैसला लेने की, और कोई बिल्डिंग नहीं है हमारे पास, नहीं पंचायत भवन है ये तो हमारा ही है, और दूसरी कोई बिल्डिंग नहीं है, और दूसरी बिल्डिंग है नहीं यहाँ पे। तो आप आंगनवाड़ी को कहीं वो अपनी जगह देखें, क्योंकि आंगनवाड़ी का अलग विभाग है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमने बार बार चौकीदार के माध्यम से, पंचों के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से कई बार कहा है, लेकिन इन्होंने मतलब कि एक फोबिया बना दिया कि हम खाली नहीं करेंगे, 10-12 साल चलाते हैं। जो पीछे दबंग सरपंच थे उनकी सह समझो या वोट की राजनीति समझो, उस वजह से वो मतलब यहाँ पे जमे हुए हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आज चार्ज लेने के बाद में कल इस पे भी एक्शन होगा, इस पर एक्शन होगा। और आपने जो एक बात खास कही कि जो पिछले कार्यकाल रहे उन तमाम जो आरोप हैं या आपको लगता है कहीं गड़बड़ घोटाला हुआ है, आप उसकी जांच करवाएंगे। तो ग्राम सचिव एक बार फिर से जुट चुके हैं। सर, 2 शब्दों में ये बता दीजिए, जो अधूरा चार्ज है वो कब तक पूरा कर लिया जाएगा? जल्दी देने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द जो अधूरा चार्ज है वो सौंप दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे कि सरपंच प्रतिनिधि, उनके पिता से बातचीत की, ग्राम सचिव से भी बातचीत की और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की। जो चार्ज की प्रक्रिया थी उसमें काफी खामियां देखने को मिली। ग्राम सचिव पर भी जो है शराब पीने का आरोप तक यहाँ लगा। हालांकि ग्राम सचिव ने इन सब आरोपों से जो है अपने आप को बचाया है कि इनका इस तरह की कोई बात नहीं थी, कोई शराब वगैरह वो पीकर नहीं आए थे। ग्राम सचिव से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो चार्ज की प्रक्रिया आज भी अधूरी रह गई है उसे जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। जो कुछ चार्ज में नहीं दिया गया है वो जल्दी दे दिया जाएगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।